जिस आधार को मतदाता सूची पुनरीक्षण में मान्य नहीं किया गया, जिस आधार और उसके परसेंटेज की गलत और मनगढ़ंत जानकारी देकर मीडिया के गिद्धों की फौज अब हमारे सीमांचल को अपना चाड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। आइए निराधार मान लिए गए उसी आधार की पूरी कहानी जानते हैं। आपको पता है, सितंबर 2010 में जब आधार कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया तो कहा गया कि ये कार्ड आपके सभी तरह के ज़रूरतों और आपके नागरिक होने का एकमात्र आधार होगा। आधार कार्ड के आधार नाम रखने का वजह भी यही बताया गया। आधार संख्या व्यक्ति के बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और जनसंख्यांकी डेटा, नाम, पता, जन्मतिथि से जुड़ी होती है, जिससे ये सुनिश्चित होता है किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक आधार संख्या नहीं हो सकती। और फिर इसकी प्रामाणिकता इसलिए भी साबित होती है क्योंकि आधार बनाने के लिए आपको 3 तरह के प्रमाण देने होते हैं। एक पहचान का प्रमाण, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, दूसरा पते का प्रमाण, तीसरा जन्म तिथि का प्रमाण। इन तीनों प्रमाण के लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, बाकी बैंक स्टेटमेंट जैसे और भी कई कागजात में से कुछ कागजात देने होते हैं, तब जाकर आधार कार्ड बनता है। इतने सारे कागजात प्रूफ देकर बनाए गए आधार कार्ड को ये लोग अब निराधार बता रहे हैं, जबकि आधार का उपयोग विभिन्न तरह के सरकारी योजनाओं जैसे LPG सब्सिडी, जनधन योजना, मासिक पेंशन, भविष्य निधि और सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS से राशन प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स, GST, हवाई यात्रा, ट्रेन टिकट, बैंक खाता खोलना, पासपोर्ट आवेदन करना हो, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना, स्कूल कॉलेजों में एडमिशन से लेकर एग्ज़ाम हॉल तक में घुसने के लिए आधार वेरीफाई किया जाता है। बोले तो होटल से लेकर हवाई यात्रा तक देश में एक भी काम बिना आधार के नहीं होता है। पर अब जब बात वोटर लिस्ट रिवीजन और नागरिकता की है, तब ये कह रहे हैं कि आपका आधार कार्ड तो निराधार है। आप देश के नागरिक हैं या नहीं, इसको तय करने के लिए आधार कार्ड अब आधारहीन है। अपने इस गलत फैसले को सही साबित करने के लिए अब ये लोग गोदी मीडिया का सहारा ले रहा है। और गोदी मीडिया के नफरती एंकर कह रहे हैं कि सीमांचल जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहां आधार कार्ड का सैचुरेशन ज़्यादा है। मतलब 100 लोगों पर 120 से ज़्यादा आधार कार्ड है। पूरे देश को छोड़कर ये गिद्ध सीमांचल का आंकड़ा दे रहा है कि जहां जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है वहीं पर सबसे ज्यादा घनत्व है आधार कार्ड के सैचुरेशन का। पर सच्चाई तो ये है कि देश के ज़्यादातर राज्यों के ज़्यादातर जिलों की स्थिति ऐसी ही है। आधार कार्ड का परसेंटेज 100 से ज़्यादा है। उदाहरण के लिए आप गुजरात को ले लीजिए। इसके कई जिले जैसे डांग, पाटन, बनासकांठा, गांधीनगर, आनंद, दाहोद इत्यादि, जहां हिंदुओं की आबादी 90 से 96% तक है, वहां आधार कार्ड 117 से 138% तक है। मतलब 100 लोगों पर 138 आधार कार्ड। तो क्या यहाँ सब घुसपैठी हैं? अब आप कहेंगे कि आधार कार्ड का लोगों से ज़्यादा होने का कारण क्या है? तो मैं बता दूं, इसके कई कारण हो सकते हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण और सटीक कारण है वो 2 है। एक, जनगणना का समय पर न होना और आबादी का आधार 2011 को मानना, और दूसरा सबसे जरूरी, ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु प्रमाण पत्र न बनवाना। क्योंकि स्कूलों में एडमिशन से लेकर बाकी सभी कामों में आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो लोग बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेते हैं। पर सरकारी नौकरी में रह रहे लोगों के मृत्यु को छोड़कर बाकी कोई भी अपने परिजनों के मरने पर डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। अब बेचारा UAID को क्या पता कि पिछले महीने फलाना साहब नहीं रहे। उस मृत व्यक्ति का आधार तो जीवित है, इसलिए भी आधार ज़्यादा दिखता है। अब अंजना नामक उस नफरती एंकर ने ये जानने की, समझने की कोशिश तो की नहीं कि आखिर ऐसा क्यों है और क्या देश के और जिलों में भी यही स्थिति है। बस उसका काम मुस्लिम बहुल जिलों को निशाना बनाकर नफरत फैलाना था, तो उसने अपना काम कर दिया। पर हमारी जिम्मेदारी है, मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, उसमें पूरा सहयोग करें। सभी कामों को छोड़कर अपने सारे कागजात दें, सभी कागजात के साथ अपना पुनरीक्षण करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि आपको फलाना कागज़ नहीं देना, ये कागज़ नहीं देना है। जो जो चुनाव आयोग ने मांगा है वो आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो बनवा के दीजिए, पर अपना मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।